तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। अगर आपने भी पैन कार्ड बनवाया है बहुत पहले, फिजिकल जाके आप किसी आपके थ्रू बनवाया है, तो उस पर आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी अगर अपडेट नहीं है। क्या होता था पहले कि जब आप जाते थे तो आपको इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो आप किसी का भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप अपडेट कर देते थे। बट अगर आपका मोबाइल खो गया है, आपको नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है या ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो वो कैसे करना है आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो अगर और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए, जितना शेयर हो सके उतना करिए। चलिए मैं यहाँ पास चालू करता हूँ और आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है जिसपे आप अपना वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास ये जो वेबसाइट है यूटीआई पैन कार्ड डालेंगे तो ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएगी। मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने वेबसाइट दे दिया है, वहां से भी डायरेक्टली आप जाके लिंक ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको लिंक को ओपन करते हैं तो आपको ये पहला पेज मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ना कोई फेक साइट है, ठीक है। आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स आप पूरा सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे कि पैन कार्ड और इसके लिए आप इंडिया के लिए है, फिर फॉरेन के लिए है, और फिर इसके बाद पैन कार्ड करेक्शन कुछ भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम आगे की ओर प्रोसीड हो जाएंगे। अब जैसे हम प्रोसीड होंगे तो यहाँ पास लिखिए है अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड ऑन डिटेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से ओके इसको करेंगे तो आगे की ओर हम नए पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पास जैसे ही हम पेज पे आएंगे तो यहाँ पास आपको फिजिकल के लिए दिख रहा है या डिजिटल के लिए, तो आप जो भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं, पर हम इसको फिजिकल करते हैं हम खुद की। तो यहाँ पास आपको एक अपना पैन नंबर, जो आपका पैन कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पास डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पास पहले डाल लेता हूँ। यहाँ पास मैंने अपना जो पैन कार्ड है मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं उस चीज को, ताकि कोई देख ना पाए। तो यहाँ पास करने के बाद हम इसको अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पास हमने पैन कार्ड तो अपना नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पास ये पूछ रहा है कि फिजिकल आपको पैन कार्ड चाहिए कि ई पैन कार्ड चाहिए। तो हमें फिजिकल चाहिए, तो हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो हमें फिर से अपना री एंटर पैन कार्ड हमें डालना पड़ेगा, तो वो भी डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पास डाल लिया है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम ओके करेंगे, यार हमारा रॉन्ग होगा तो नहीं ओके होगा, अगर राइट है तो ओके हो जाएगा। अब यहाँ पास हम जैसे सबमिट में ओके करते हैं तो हमारा लगता है कुछ भी थोड़ा सा मिसमैच है। क्या मिसमैच है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पास हमने इसको किया ओके और हमने ये प्रोसीड किया। अब ये हमारा मिसमैच यहाँ था, ठीक है। अब इसको यहाँ पास करने के बाद अब ये चार आपको फॉर्मेट में आपको ये क्लियर होगा। पहला फॉर्मेट क्या है आप ये देख लीजिए। जब आप अपना सेलेक्ट करते हैं कि आप कुमार हैं, मिस्टर हैं, श्रीमती हैं या कुछ भी हैं, तो आप यहां पास से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पास से आप श्री लगा लेंगे। आपका यहां पास से लास्ट नेम पहले ले लेगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा उल्टा है, तो यहां पास से थोड़ा सा लास्ट नेम आपको पहले ले लेगा। तो यहां पास हम पहले लिख लेते हैं। हमने लास्ट नेम अपना सबसे पहले ले लिया है। फिर इसके बाद हम फर्स्ट नेम हम पहले लेंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट नाम ले लिया। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप ले सकते हैं, मिडिल नेम नहीं है तो आप ना दीजिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा है, हमने ले लिया। अब लेने के बाद हमें यहां नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पास फादर की डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आपके फादर का नाम क्या है, आप यहां पास वो फिलअप करिए। तो यहां पास वैसे ही आपको लास्ट नेम लेके चलना है। फिर इसके बाद आपको यहां पास फर्स्ट नेम लेना है। बट अगर आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां आप एक विशेष चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने पहले भी पैन कार्ड बनवाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर नाम पिताजी का मिसमैच है तो अगर आप राइट वाला डाल रहे हैं तो वो चेंजेस नहीं होंगे। इसमें केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका चेंज होगा। तो यहां पास मैं डाल देता हूं
ठीक है। अब यहाँ पास मिडिल नेम नहीं है तो नाम नहीं डालता हूं मैं। फिर माता जी का नाम, फिर फर्स्ट नाम, फिर मिडिल नेम। जो भी है आपका डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो वो मत डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड में आपको वहां पास फादर नेम आपको शो करना है या मदर नेम करना है, तो मैं अपना फादर नेम्स के लिए करता हूं। फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है कि आप डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, राइट आप डाल दीजिए। अगर आपको यहाँ कैलेंडर के थ्रू जाना है तो आप कैलेंडर के थ्रू जाना चाह रहे हैं, अगर आप वैसे जाना चाह रहे हैं तो आप वैसे जा सकते हैं, डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। तो यहां पास मैं पहले से डायरेक्टली मैं अपना वो कर लेता हूं। यहां पास मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपका यहां पास आ गया। अब यहाँ पास जो जेंडर है आपका डायरेक्टली जैसे ही आप श्री वहां पास लिखेंगे, जो भी लिखेंगे तो आपका मेल फीमेल डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, आपको यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। अभी इसका आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से हैं, जहां से भी हो। अब यहाँ पास आपका आधार नंबर मांग रहा है। आधार नंबर अगर आपका राइट होगा तो ही आपका आधार नंबर यहाँ पास ओके बताएगा, नहीं तो आपको यहाँ पास गलत बता देगा। ठीक है। अब यहाँ पास आधार नंबर करने के बाद फिर से आपको आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आपका नाम भी वहां डलेगा, तो यहाँ पास फिर से मैं डाल देता हूं। तो यहाँ पास ओके हो गया हमारा। अब इसको ओके करने के बाद हमें यहाँ पास आधार नाम डालना है अपना। यहाँ पास हमने अपना नाम डाल दिया। अब नाम डालने के बाद यहाँ पास आपको आप नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई भी रॉन्ग होगा तो आपका वहां पास रॉन्ग दिखा देगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप में हम जाते हैं। तो यहाँ पास आपका पहले एड्रेस पूछ रहा है कि आप एड्रेस कहाँ पास करना चाह रहे हैं, ऑफिस का है या रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब यानी घर का। तो अब आपका पहले ब्लॉक पूछ रहा है कि कौन सा ब्लॉक है, तो आप ब्लॉक डाल दीजिए। फिर आपका विलेज का नाम क्या है, आप विलेज का नाम डाल दीजिए। फिर आप है रोड, स्टेट, पोस्ट ऑफिस जो है वो डाल दीजिए। आपका तहसील डाल दीजिए। फिर आपकी जो सिटी है आप सिटी डाल दीजिए अपना। इसके बाद आपका जो भी है आपका सिटी ओके हो चुका है। अब आपका यहाँ जो पिन कोड है आपके अगर गांव से है या शहर से है तो उसी एड्रेस का आप पिन कोड डालें जिस एड्रेस में आपका रेसिडेंस है। ठीक है। अब इसको करने के बाद अगर आपको कोई और एड्रेस है तो आप यहां से ओके करके दूसरा एड्रेस ले सकते हैं। यहां पास क्लिक करेंगे तो दूसरा एक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये आ चुका है। ठीक है। बट मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पास आपको इंडिया का जो इंडिया आपको लिखना है, तो आप क्योंकि इंडिया से हैं तो आपको इंडिया लिखना है, तो हमने इंडिया लिख दिया। अब अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पास डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। आपको एसटीडी कोड जो भी है आपके लोकल एरिया का है तो एसटीडी कोड आपको डालना पड़ेगा। और आपको यहाँ पास मेल आईडी आपने यहाँ पास हमने मेल आईडी अपना डाल दिया है। मेल आईडी डालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। हम जैसे अगर कोई भी गलत होगा तो यहाँ पास हमारा रॉन्ग दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ पास हमने कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पास हमें डायरेक्टली यहाँ पास जैसे ही जाएंगे तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पास कुछ नहीं करना है। यहाँ पास आपको नंबर्स करना है, 1 करना है और आपका प्लेस डाल देना है। तो जैसे ही आप प्लेस डालेंगे तो यहाँ पास हमारा प्लेस आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो करेंट टाइम में आज के डेट में जो भी हो रहा है वो हमारा यहाँ पास शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पास होने के बाद हमारा पूरा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए प्रोसेस पूछ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई क्या करना है। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए प्रूव कर देते हैं, फिर से हम आधार कार्ड के लिए ही प्रूव कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड ही प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब यहाँ पास आपसे पूछ रहा है कि आप पैन कार्ड करेक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
आपके पास खो गया है या कुछ भी हो गया तो कॉपी FIR की चाहिए, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स की ऐसी कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है। तो यहाँ पास हम सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद हमें कंफर्म पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये पेमेंट अंडर 139A के तहत टैक्स अकैटमेंट 19061 के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो उसमें हम प्रोसीड करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पास हमें करने के लिए आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए और अपना यहाँ पास ईमेल आईडी डाल दीजिए एक बार। यहाँ पास हमने डाल दिया। अब यहाँ पास हमें कंफर्म पेमेंट में चले जाना है। कंफर्म पेमेंट में जाने के बाद हमें इसको पहले रीचेक करना पड़ेगा, यहाँ पास एक जो दिख रहा है, और फिर इसके बाद कंफर्म पेमेंट में आपको प्रोसीड हो जाना है। क्योंकि जब तक आप कंफर्म पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी पेमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी अगर ऑप्शन लेना है, अगर QR कोड लेना है तो आप QR कोड ले सकते हैं भीम UPI का, तो आप वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक वो आ जाएगा कि आप अपने मोबाइल से आप फोन पे अपना खोलेंगे या कुछ भी ऑप्शन लेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पास से आप इसको प्रोसीड करेंगे और अपने उसमें से अब आपको यहाँ पास से प्रोसीड कैसे करना है ये भी आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे इसमें। तो यहाँ सबसे पहले अपना जाना है स्कैनर में। स्कैनर में गए, आपको यहाँ पास से स्कैन कर लेना है, पेमेंट वही सेम आ जाएगा और आपको यहाँ पास अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जैसे डालेंगे तो यहाँ पास डन पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट डन होने के बाद यहाँ से ओके हो गया ऑटोमेटिक। जैसे पेमेंट डन हो गया यहाँ पास आप देख रहे हैं कि ये आपका रिसीव ऑटोमेटिक हो चुका है। यहाँ पास अटैच होने के बाद ओके आप कर देना है और आपको यहाँ पास से आपका कंफर्म हो चुका है। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पास से एक ये नंबर आपको मिलता है। अब आपका एक नंबर ये आपको ले लेना है। तो यहाँ पास से सबमिट हो गया है, डाउनलोड फॉर्म कर लेना है सबमिट। इसको हमने डाउनलोड फॉर्म को कर लिया है। तो आई होप जैसे मैंने आपको बताया अब आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। बाकी यहाँ से आपको सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मेरे चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।